दोस्तों, अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि 2000 के नोट की बलि चढ़ चुकी है। मतलब 30 सितंबर तक जमा करवा के उसको कन्वर्ट करवा लो। आगे कहना कई ये बता रहे हैं कि लीगल टेंडर नहीं रहेगा, वहीं आरबीआई कह रहा है कि उसके बाद भी ये लीगल टेंडर रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिनके पास 2000 के नोट होंगे वो जो है आज रात से लेकर 30 सितंबर तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, क्योंकि भर भर के जिन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं अब उनके लिए जीना जो है वो अगले कुछ दिन मुश्किल भरा हो सकता है। अब कमेंट करके आप बताइए कि आपका इस पे क्या विचार है, क्या ये कदम सही है, गलत है, और हमारी कंट्री के लिए कैसा है, और आपके पास कितने 2000 के नोट हैं जो अगले कुछ दिनों में आपने चेंज करवाने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। स्टॉक मार्केट क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी रुचि है। अपने अनुभव के आधार पे मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूं कि आगे क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है, आपके परिवार की सेफ्टी कैसे हो सकती है। और मेरे काफ़ी दोस्त मेरे को जान के ये काफ़ी खुशी है, फक्र होता है कि वह बात मानते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, गोपी कृष्णन, इन्होंने कहा सर जी आपने इंश्योरेंस का जो हथियार मेरे पास जेब में रखा हुआ था उसकी याद दिला दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल ही इसको लागू करूंगा क्योंकि मैं भी मैरिड हूं, मेरे भी 3 बच्चे हैं, अभी छोटे हैं। आगे इन्होंने पाई के बारे में बोला। लेकिन इनको एक बात मैंने मैसेज में लिखा था, आप सभी को बता दूं, और काफ़ी मेरे दोस्तों ने पिछले कुछ दिनों में पॉलिसीज की हैं, अपने परिवार को सिक्योर किया है। मेरे को मैसेज किए, हमने उनकी हेल्प की, जो भी बेस्ट पॉलिसी जो उनके मुताबिक थी उनके साथ डिस्कस करके मशवरा करके कि ये पॉलिसी आपको करवानी चाहिए, और उन्होंने वो करवाई। और सभी को मैं बधाई देता हूं कि वह समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जो उनके लिए जरूरत नहीं थी उसको अपनी जरूरत बना रहे हैं। तो आप सभी को एक बात बता देता हूं, खाली पॉलिसी लेना बहादुरी नहीं है। कई बार हम खाली प्रीमियम को देखते हैं कि फलानी कंपनी का प्रीमियम सस्ता है, ऐसा है वैसा है। खाली सस्ता नहीं दोस्तों देखना होता, आपको यह भी देखना होता है कि कल को दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, आप नहीं रहोगे, आपके पीछे परिवार वाले रहेंगे। सक्सेस रेशियो क्या है, क्लेम को कौन प्रोसेस कराएगा, कौन उनको आखिर तक पहुंचाएगा और उनके हाथ में चेक दिलवाएगा। तो ये सारी चीजें, सारे पैरामीटर जो है देखने होते हैं, उसके बाद आपको पॉलिसी लेनी होती है। लेकिन अगर आपका मन है, विचार है, तो मैं आपको तहे दिल से जो है बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छा जिंदगी में स्टेप उठा रहे हो। इस जैसा स्टेप आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगेन रिपीट करता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस टर्म प्लान हर आदमी की जेब में होना चाहिए। मतलब अगर ये 2 हथियार आपकी जेब में हैं तो आपको किसी टाइप की कोई भी फ्यूचर में परेशानी नहीं आ सकती। अब मैं आपके साथ आने वाले दिनों में एक और पॉलिसी शेयर करूंगा कि वह कौन सा इंश्योरेंस है जो आपके परिवार को, ये 2 इंश्योरेंस अगर कोई सच में मुझसे पूछे 100% सिक्योर तो करते हैं, लेकिन मैं इनको 70% की संज्ञा देता हूं। इनसे तीसरा एक इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कोई भी नहीं, मतलब मात्र बिरले 1000 में से कोई एक आदमी होता है जो करवाता होगा, या 1000 में से 2 आदमी करवाते होंगे। 998% क्या है वो स्किप कर देते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके साथ एक वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। बट आज आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक सवाल मेरा आप सभी से है, क्योंकि ये भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने केरला फाइल्स देखी है? आपने क्या देखा है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपने क्या देखा, आपको क्या समझ में लगा? क्योंकि मैंने हालांकि अभी तक नहीं देखी। अब मेरे काफी दोस्त इसमें भी शायद नाराज होंगे, आपने नहीं देखी है। मैंने रियलिटी में टाइम मिलेगा, कभी फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे क्या है क्या नहीं है। हालांकि मैं इन चीजों पे काफी ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे काफी दोस्त हैं जो विश्वास करते भी हैं, जो देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। कई पार्टी वाले अपनी तरफ से टिकट दे के कह रहे हैं एक बार आप जाके मूवी देखो, आपकी मूवी देखनी चाहिए। तो अगर आपने देखी है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक वीडियो में इसके ऊपर भी चर्चा करना चाहता हूं, बनाऊंगा, फिर रियलिटी में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपका कोई कड़वा अनुभव रहा होगा वो भी साझा कीजिए, ये बड़ा जरूरी है। और इस टॉपिक पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक समाज का हिस्सा हो, समाज का अंग हो, तो जो भी अच्छा बुरा समाज में चल रहा है, अगर अच्छा चल रहा है वो भी आपका दिखाना कर्तव्य है, अगर बुरा चल रहा है वो भी आपका दिखाना कर्तव्य है। तो
इस पे जो है हम बात करेंगे। अब मेरे काफी दोस्त जो है आज भी क्रिप्टो 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 की राममाला लेके जपते हैं। मैं जब समझाता हूं कोई पैरामीटर कोई आधार पे समझाता हूं, दोस्तों एक बार स्क्रीन पे देखिए, शायद ही आपको ऐसा प्रॉफिट देखने में मिला हो। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो बैंक है, 50,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसने जो है वो किया है 2023 फाइनेंशियल ईयर में, 22-23 में। पिछले साल इसका प्रॉफिट था 31,675 करोड़ रुपया, अभी बढ़ के ये 50,000 करोड़ रुपया पहुंच गया। अब आपको समझ में आ रही होगी, जब मैं बात करता हूं, आज मैं वीडियो में पाई पे भी थोड़ी चर्चा करना चाहता था क्योंकि एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो आपके साथ चर्चा करना चाहता था, इसके साथ मिक्स ना करके वो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। बट यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी कंपनी काम कर रही होगी, जो भी, जी हां, जो भी कंपनी काम कर रही होगी, उसका प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट के हकदार आप होगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसके शेयरों में इन्वेस्ट करोगे, देर सवेर कभी ना कभी आपको क्या मिलेगा, उसका लाभांश भी मिलेगा। मेरे वह दोस्त भी है जिन्होंने 2-2.5 साल पहले 200-250 रुपए के ऊपर होता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें शेयर किया था, तो आज उनकी पूंजी यहां से डबल से ज्यादा हो चुकी है। आपको किसी बैंक ने ये रिटर्न नहीं दिया। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट जब कभी अपॉर्चुनिटी मिले आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बैरोमीटर है ग्रोथ का। और अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको स्टॉक मार्केट में देर सवेर एंटर करना पड़ेगा। आपको एक बात बताता हूं कि भारत में 170 लाख करोड़ रुपया, जी हां, 170 लाख करोड़ रुपया सेविंग अकाउंट और एफडी में पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड, एनपीएस, एलआईसी में 135 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। इन्फ्लेशन तकरीबन 6% चल रही है, जी हां, 6% के आसपास, 5.9% जो अभी रिसेंटली आंकड़ा आया उसके आसपास चल रही है। तो लेकिन अगर रियल में इन्फ्लेशन देखने जाओगे, महंगाई देखने जाओगे, ये जो 6% है इससे आपको काफी ज्यादा नजर आएगी। वो आपको कैसे समझ में आ सकता है, जो 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट आप 1 साल पहले लेते थे, अगर उसमें 20 बिस्किट थे तो आज 10 बिस्किट निकल रहे होंगे। मतलब आपकी इन्फ्लेशन 50% बढ़ी है। वैसे एजुकेशन की इन्फ्लेशन आप पिछले साल के और इस साल में कंपैरिजन करो, बच्चों की फीस कितनी बढ़ी है, आपको वहां से समझ में आएगा। और अगर इस स्पीड से बढ़ेगी, इस स्पीड से होगा, कभी ये कहते हैं खाने की तेल कम हो गया, ये रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें अप डाउन चलता रहता है, लेकिन रियल में इन्फ्लेशन देखना है, ये इस वक्त 6% से बहुत ज्यादा है। तो अगर आप बैंकों के सहारे बैठोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में घुसना पड़ेगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर जो उज्जवल होते हुए देखना चाहते हो। और उसके लिए एक ही चीज है, स्टॉक मार्केट। क्रिप्टो में अभी कुछ भी नहीं है। आज एक रेगुलेशंस यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन कंट्रीज ने बनाए हैं, मैं देख रहा था, बट वही टाइम की लिमिट कम होने की वजह से मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। हो क्या रहा है, कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है, ये पूरा रिकॉर्ड आपको जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, जैसे आप बैंकों में करते हो, किसके पास पैसे जा रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी, एक चीज नोट की होगी, बैंकों में अगर आप लेन देन बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, सिस्टम है, हर चीज है, तो स्टॉक बढ़ रहे हैं। वैसे ही क्रिप्टो में भी होगा। तो आप जिस क्रिप्टो में बने हुए हैं आपको बने रहना चाहिए, बशर्ते कि प्रोजेक्ट अच्छे हों, नए प्रोजेक्ट ना हो। और नए प्रोजेक्ट में मैं आपको एडवाइस करता हूं, आपका पैसा हमेशा जो है डूबेगा, खराब होगा। बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी अच्छी स्टेज में है, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो। लेकिन करनी कितनी चाहिए, मात्र अपने 100% पोर्टफोलियो का 1 या 2%, इससे ज्यादा आपको क्रिप्टो में नहीं घुसना चाहिए। घुसना किस में चाहिए, घुसना स्टॉक मार्केट में चाहिए। और कैसे करना चाहिए, एक बार फिर रिपीट करता हूं, जैसे स्टेट बैंक मैंने बोला था, अब अगर ये नीचे आता है, तकरीबन 450-500 ग्रेड पे आता है, वहां पे आपको एसआईपी करनी चाहिए। अच्छे स्टॉक्स जब नीचे आते हैं वहां एसआईपी करनी चाहिए, और वो एसआईपी करके आपको 5 से 10 साल का नजरिया रखना चाहिए। फिर आप उसमें ग्रोथ देखोगे, फिर आपके पैसे को बढ़ते हुए देखोगे, फिर आप जो है इन्फ्लेशन को बीट करते हुए नजर आओगे। और अगर आप बैंकों के सहारे बैठोगे तो बैंक का पैसा बढ़ेगा, बैंक को प्रॉफिट होगा। बैंक का प्रॉफिट जो आज 50,000 करोड़ है, अगले 3 सालों में लाख करोड़ रुपया भी जाते हुए देखोगे। बट इसमें से आपका सिर्फ क्या रहेगा, 2, 4, 5, 10, 20% का डिविडेंड ही रहेगा, बढ़ेगा कुछ नहीं। और डिविडेंड शेयर के ऊपर होता है, आज की वैल्यू के ऊपर नहीं होता। तो जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास स्टॉक पड़े हुए हैं, शेयर पड़े हुए हैं, जिन्होंने सस्ते में शेयर खरीद के रखा हुआ है, आज शायद उनके शेयर जो है फ्री भी हो चुके हैं डिविडेंड खा खा के। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छा स्टॉक नजर आता है, सस्ते पे नजर आता है, तो आपको खरीदना चाहिए।
दोस्तों कुछ अनलिस्टेड स्टॉक्स भी होते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे बोट का है, फार्मिदी का है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप एक बार बताना, तो मैं इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में कोशिश करूंगा एक वीडियो डालने की, आपको समझाने की कि किस तरह से आप जो है इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि मेरे काफी दोस्तों ने पूछा भी था कि सर हम इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं इन कंपनियों में, तो उसमें भी जो है मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में के शेयर में, एनएसई के शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बोर्ड के शेयर में कर सकते हो। ऐसी कई कंपनियां जिसमें आप अभी जो है थोड़ी थोड़ी पूंजी निवेश करके फ्यूचर के लिए रख सकते हो। जब लिस्ट होगी तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि कोशिश कर रहा हूं 10-12 मिनट के अंदर अंदर वीडियो जो है वो खत्म करूं। अगर आपको कोई सवाल रहता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और 2 सवाल मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपसे पूछे हैं, उम्मीद करता हूं उसका रिप्लाई दोगे। पहले केरला फाइल्स किस किस ने देखी और आपका व्यू क्या है। दूसरा 2000 का नोट अब अपनी मौत मर गया, उस पर आपका क्या कहना है और आपका क्या अनुभव है। वीडियो करता हूं खत्म। क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।